नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह तदनुसार नमक तथा खालिस्तान बनाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह नमक और क्या बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हाइड्रोजन गैस। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब वह नमक तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्यों। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है। नायलॉन के जो कपड़े होते हैं दोस्तों उनमें जल अवशोषण की मात्रा कम होती है, इसलिए यह सूती कपड़ों की अपेक्षा तेजी से सूखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर का क्या होता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है उत्पादकता एक समान रहती है। प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है। पेड़ पौधे उतने ही तापमान का यूज करते हैं जितना प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर है तापमान का प्रकाश संश्लेषण पर यहाँ पर उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उत्पादकता एक समान रहती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण होता है वह कौन सा है। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे का दृश्य देखने वाला जो दर्पण, साइड मिरर जिसे कहते हैं हम, वह उत्तल दर्पण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है विद्युत धारा किस अनुसार प्रवाहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विद्युत धारा जो होती है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा, बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वह कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कांच की सीट। जो सोलर कुकर होता है उसमें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो उत्तरदायी होता है वह कांच की सीट होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, पौधे में एक प्रकार का उत्तक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है निम्न कहलाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पौधे का वह उत्तक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विभोज्योतक उत्तक, यह विभाजित होता है। विभोज्योतक उत्तक जो होता है वह पौधों के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दोस्तों हमारा, एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है समसूत्रण। एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया जो होती है वह समसूत्रण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर हमारा, एक कुआं तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना निम्न का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पारिस्थितिक तंत्र का। एक कुआं या तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बना रहना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, खरीफ की फसल को इससे भी संदर्भित किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है खरीफ की फसल को किससे संदर्भित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है वर्षा ऋतु वाली फसलें। खरीफ की जो फसल होती है वह वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसलिए वर्षा ऋतु वाली फसलों के रूप में भी इसे संदर्भित किया जा सकता है। और जो रबी फसलें होती हैं वह ठंड ऋतु में बोई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर रबी 2 शब्दों का बना होता है, ठंड भी 2 शब्दों की। तो जो ठंड में बोई जाए वो रबी फसलें, और यहाँ पर खरीफ, खरीफ में 3 अक्षर होते हैं और यह बोई जाती है बारिश के मौसम में। तो देखिए बारिश में भी 3 अक्षर होते हैं। तो खरीफ बारिश के मौसम में बोई जाती है और रबी फसलें ठंड के मौसम में बोई जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा, उन तकनीकों की पहचान करें जो कृषि में संधारणीयता प्राप्त करने में सहायक होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर
3 उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ सस्य आवर्तन, मिश्रित खेती और फसलों की उन्नत किस्मों का उपयोग करना, यह सभी तकनीक कृषि में संधारणीयता प्राप्त करने में सहायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं इससे बचने के लिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया है जो गोताखोर होते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, वह विशेष सूट किससे बचने के लिए पहनते हैं। इसका राइट आंसर है उच्च दाब का। जब गोताखोर नीचे में समुद्र में अंदर तक जाते हैं तो उन पे पानी का जो दाब होता है वह काफी बढ़ जाता है, तो इसी से बचने के लिए गोताखोर जो होते हैं वह विशेष सूट पहनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों हमारा, टेडपोल किसका विकासशील चरण है। पूछा गया आपसे टेडपोल किसका विकासशील चरण है, तो इसका जो राइट आंसर वह है मेंढक का। टेडपोल विकासशील चरण होता है मेंढक का। मेंढक की प्रारंभिक अवस्था अंडे के रूप में होती है, उसके बाद यह विकसित, जो थोड़ा विकसित होता है तो इसे टेडपोल कहा जाता है, और जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो इसे मेंढक कहा जाता है। तो इसकी जो आरंभिक विकसित अवस्था होती है विकासशील चरण में, वह टेडपोल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है वह कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 लवणन। भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है, लवणन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सदिश है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया सदिश क्या है। पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं, सूक्ष्म जीव जिनके कारण रोग होते हैं, रोग से पीड़ित लोग और रोग से पीड़ित पौधे। तो सदिश क्या है इनमें से पूछा गया आपसे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऐसे पशु जो संक्रमित अभिकर्ता से को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, हमारे घर में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको एक राइट आंसर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्रोत से समांतर क्रम में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। हमारे घर में जो भी विद्युत उपकरण होते हैं वह स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, दहन जो उच्च गति पर होता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ऐसा दहन जो उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है द्रुत दहन। यहाँ पर राइट आंसर है इसका रैपिड दहन या फिर द्रुत दहन कहा जाता है। ऐसा दहन जो उच्च गति पर होता है उसे द्रुत दहन या रैपिड दहन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया आकाश जो होता है वह किस कारण नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, लाल डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और पूछा गया है जो रेड डाटा बुक होती है, लाल डाटा बुक, उनमें किन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का। रेड डाटा बुक में सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का डाटा रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, शब्द काला सोना किस लिए प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है शब्द काला सोना किस लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पेट्रोलियम के लिए। शब्द काला सोना पेट्रोलियम के लिए प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वह कैसी होती हैं। धारे रहित पेशी, चिकनी पेशी, ऐच्छिक या अनैच्छिक पेशी। तो इसका जो राइट आंसर है वह होता है ऐच्छिक पेशियां। भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं। भुजाएं तथा जो पैरों की मांसपेशियां होती हैं वह हमारे कंट्रोल में होती है, इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो यह ऐच्छिक पेशियों का उदाहरण होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बलकुट एक प्रकार का खालिस्तान है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, विभुज्यतक उत्तक, भरण उत्तक, अधिचर्मी उत्तक या बाहिका उत्तक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भरण उत्तक होता है। बलकुट एक प्रकार का भरण उत्तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु खालिस्तान है। क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन या ग्रेफाइट। आपको बताना है उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु इनमें से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट। उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एकमात्र अधातु है यहाँ पर
वह है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक है तो वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लेड में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी अपघटक पर लागू नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी अपघटक पर लागू नहीं होती। वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। अपघटक अपमार्ज कभी होते हैं जो और वे पृथ्वी को साफ करते हैं। वे पोषण चक्रण पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। उन्हें पृथ्वी मृतजीवी या लघुकारक भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसके बारे में यह जानकारी गलत दी गई है। वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं तो यह नहीं करते हैं। अपघटक जो होते हैं वह किसी भी मृत जीव या वनस्पति को अपघटित करके मृदा में मिला देते हैं। अगले खाद्य श्रृंखला में अगले स्तर तक पौष्टिकता को प्रदान नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कोशिका के भीतर की संरचनाएं इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किसके माध्यम से कोशिका के भीतर की संरचनाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका के भीतर की संरचनाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए पदार्थों के समूह से 2 पदार्थों की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन, जल, रासायनिक ऊर्जा, CO2, क्लोरोफिल। तो इनमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे 2 पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन सौर ऊर्जा या तो जरूरी होता है, ऑक्सीजन, जल, रासायनिक ऊर्जा, CO2 और क्लोरोफिल। तो इसमें क्या क्या नहीं जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर O2 और रासायनिक ऊर्जा। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन तो निर्मुक्त होती है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और इसके अतिरिक्त जो रासायनिक ऊर्जा, इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण का जो पूरा प्रक्रम है उसे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ रासायनिक ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ऑप्टिक नर्व तथा दृष्टिपटल के जंक्शन पर जहां संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं दृष्टि संभव नहीं होती, यह जंक्शन क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ऑप्टिक नर्व तथा रेटिना के जंक्शन पर जहां संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है दृष्टि संभव नहीं होती है, यह जंक्शन अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता क्यों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है। उपकला उत्तक की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है क्योंकि इसका राइट आंसर है उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा पादप कोशिका भित्ति निम्न से बनी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेलुलोज की। पादप कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों को दृढ़ता देती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, दृढ़ता देती है और सुरक्षा प्रदान करती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अजीवित भाग निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कोशिका का अजीवित भाग निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कोशिका भित्ति जो होती है वह कोशिका का अजीवित भाग होती है और यह पेड़ पौधों को दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है कैटलस, रोहू, मुगल, आम क्रप और ग्रास कार्प की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पिन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल किस में परिवर्तित हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दिशा, अमाप, आकार या गति। आपसे पूछा गया है जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पिन बेलन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल किस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आकार बदल जाता है। जब गुथे हुए आटे पर एक बेलन चलाया जाता है
तो इसका आकार बदलकर इस तरीके से रोटी के रूप में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न में से एक फसल का उदाहरण है, उसे पहचानिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक फसल का उदाहरण है। गुलाब के बगीचे में पौधे, खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे, रसोई के बगीचे में पौधे, छत के बगीचे में पौधे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे जो होते हैं वह फसल का उदाहरण होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग खालिस्तान में नहीं किया जा सकता। गर्म दिन, धूप वाले दिन, पवन वाले दिन, बदली वाले दिन, इनमें से किसमें नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 बदली वाले दिनों में। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग बदली वाले दिनों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि बदली वाले दिनों में सूर्य नहीं दिखाई देता है, यह इसके पीछे छुप जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, स्वर्ण पर्णिका प्रयोग को पूर्ण करने के पश्चात रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत लघु होता है। यह इसलिए क्यों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है रदरफोर्ड ने ऐसा निष्कर्ष क्यों निकाला था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, प्रत्येक 12,000 अल्फा कणों में से एक स्वर्ण पर्णिका से टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक खालिस्तान है। खरपतवार पौधा, अनाज फसल, फलीदार पौधा या रोपण फसल। तो जो आपकी मूंगफली है वह कैसा पौधा है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर वह है एक फलीदार पौधा है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक फलीदार पौधा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, अखिल ने ठंडी शीतकालीन रात में कपड़े की कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया है, इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से आप कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कपड़ों के बीच में फंसने वाली हवा उष्मा का एक खराब संवाहक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, उपकरण के निम्नलिखित समूह का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। पृथक्करण के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया की पहचान करें। गोल गली वाला फ्लास्क, जल संघनित ज्वाल, तो इसमें से आपको अलग करना है आंसर इसका। तो इसका जो राइट आंसर वह है साधारण आसवन। इसका राइट आंसर क्या है, साधारण आसवन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, नायलॉन पैराशूटों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का और मजबूत होता है, पर्यावरण के अनुकूल है, आसानी से आग नहीं पकड़ता, उष्मा का हीन चालक है। तो आपको बताना है कि नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, यह वजन में हल्का और मजबूत होता है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, चाकू में तीक्ष्ण कर्तन किनारे होते हैं क्योंकि यह संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। संपर्क के क्षेत्र की वृद्धि तथा दबाव लगाने में कमी करता है। संपर्क क्षेत्र की कमी तथा दबाव लगाने में कमी करता है। संपर्क क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। तो आपसे पूछा गया है जो चाकू के किनारे होते हैं वह तीक्ष्णतर क्यों होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दाब लगाने में वृद्धि करता है। यह इसका करेक्ट आंसर होगा। संपर्क क्षेत्रफल, इसका मतलब क्षेत्रफल जितना कम होगा बल उतना अधिक होगा। यह देखिए इस सूत्र से F बराबर 1/A होता है। क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा बल उतना अधिक होगा, और क्षेत्रफल का मान जितना अधिक होगा बल उतना ही कम होगा। तो जो चाकू होता है उसका जो नुकीला भाग होता है उसका क्षेत्रफल काफ़ी कम किया जाता है दोस्तों। तो जिससे क्या होता है, इस पर बल ज़्यादा लगता है, क्षेत्रफल कम होने से बल अधिक लगता है, इसलिए इसके जो तीक्ष्णतर किनारे होते हैं वह कम क्षेत्रफल के बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, क्वथनक जल रिएक्टर तथा दबानुकूलित जल रिएक्टर निम्न में से किसके बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर वह है नाभिकीय रिएक्टर के। क्वथनक जल रिएक्टर या दाबानुकूलित जल रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर के बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। आपतन कोण से कम, आपतन कोण से अधिक, जल की पृष्ठ से सदैव 90 डिग्री के समान, आपतन कोण के समान।
तो देखिए, प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, वायु से जल में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो अपवर्तन कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपतन कोण से कम हो जाएगा। प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुख्य अक्ष की ओर झुकता है। तो देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसलिए आपतन कोण से इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अम्लत्व नाशक का उपयोग किस लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अम्लत्व नाशक का उपयोग किस लिए किया जाता है। अपाचन के उपचार में, उच्च ज्वर के उपचार में, जुकाम के उपचार में या त्वचा संक्रमण के उपचार में। तो इसका राइट आंसर है अपाचन के उपचार में। अम्लत्व नाशक या अम्लनाशक का जो उपयोग है वह अपच के उपचार में किया जाता है, जैसे कि इनो वगैरह में एंटासिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एलईडी बल्ब में शब्द एलईडी निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। एलईडी का फुल फॉर्म बताना है आपको यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर वह है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है वह जलीय जंतु जो पानी में निषेचन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बाह्य निषेचन के साथ जरायुज, निषेचन के बिना जरायुज, बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजनक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजनक। जलीय जंतु जो पानी में निषेचन करते हैं वह बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजनक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका उदाहरण मेंढक होता है बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजनक, और मछलियां भी इसका उदाहरण होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बढ़ी हुई मानव जनसंख्या। प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक जो है वह है बढ़ी हुई मानव जनसंख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड निम्न के द्वारा निर्मित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा उस गैस का नाम बताइए जो ग्लूकोज के अवायवी भंजन के दौरान मुक्त होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है उस ग्लूकोज का नाम बताइए जो अवायवी भंजन के दौरान मुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर उस गैस का नाम बताना है आपको जो ग्लूकोज के अवायवी भंजन के दौरान मुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लूकोज के अवायवी भंजन के दौरान मुक्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा तंत्रिका कोशिका के समांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों का लघु प्रस्फोट खालिस्तान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आवेग। तंत्रिका कोशिका के समांतर गुजरने वाले विद्युत संदेशों का लघु प्रस्फोट आवेग कहलाता है। इसका राइट आंसर है आवेग। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की संवेदनात्मक जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो जो रबी फसलें होती हैं दोस्तों वह किस मौसम में बोई जाती है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, यह ठंड के मौसम में बोई जाती है। 2 अक्षर का रबी, 2 अक्षरों की ठंड। तो रबी फसलें ठंड के मौसम में बोई जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल है जो ठंड के मौसम में नहीं बोई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मक्का। मक्का खरीफ फसल का उदाहरण है, यह रबी फसल का उदाहरण नहीं है। इसके अतिरिक्त सरसों, मटर, गेहूं यह सभी रबी फसल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में रोग संचारित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वेक्टर। वेक्टर या सदिश कहा जाता है। एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में रोग संचारित करता है उसे वेक्टर या सदिश कहा जाता है। अभी हमने इसका ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवाणु और पैरामीशियम खालिस्तान के सदस्य हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है जीवाणु और पैरामीशियम किस संघ के सदस्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रोटिस्टा। जीवाणु और पैरामीशियम प्रोटिस्टा संघ के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी
नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अमोनिया। अमोनिया जो होती है यह ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं होती। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अम्लीय गैस होती है, यह भी आपको याद रखना है कि अमोनिया की प्रकृति यदि आपसे पूछी जाए तो यह अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह किन की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मंगल एवं बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी RBC। रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और RBC का जो जीवन काल होता है वह लगभग 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स के लक्षित अंग का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एड्स का लक्षित अंग कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है लिम्फ नोड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लिम्फ नोड। एड्स का जो लक्षित अंग होता है वह लिम्फ नोड, यह लिम्फ नोड को पूर्णतः समाप्त कर देता है। मानव शरीर में जो वाइट ब्लड सेल होती है उन्हें पूर्णतः समाप्त कर देता है एड्स, और मानव शरीर की जो रोगाणु रोधक क्षमता होती है उसे घटाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा तंत्रिका कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से क्या तंत्रिका कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है कंडरा। तंत्रिका कोशिकाओं में कंडरा उपस्थित नहीं होता है, टेंडन या कंडरा। इसके अतिरिक्त डेंड्राइट्स, अक्षतंतु तथा तंत्रिका फलागम यह सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा गया है निम्न यौगिकों में से किस एक का कम कैलोरी जनन मान होता है। पूछा गया आपसे निम्न में से किसका कम कैलोरी जनन मान होता है। तो थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को साफ साफ नजर आएगा। हाँ, यह रहा हमारा क्वेश्चन है ना। तो देखिए निम्न यौगिकों में से किस एक का कम कैलोरी जनन मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लकड़ी का कम कैलोरी जनन मान होता है। इन सभी में बाकी पेट्रोल, अल्कोहल और कोयला, इन सभी का लकड़ी से ज्यादा कैलोरी जनन मान होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा दिल्ली में DTC बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग CNG द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, क्यों। तो CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। दिल्ली में DTC बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग CNG द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसका रीजन है CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं रूप में तथा इसका विपरीत दिखाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 पार्श्व विलोमन। समतल दर्पण का वह गुण जिसके कारण बायां दायां तथा दायां बायां नजर आता है इसे पार्श्व परावर्तन भी कहते हैं। तो पार्श्व का चेंज होना कहलाता है पार्श्व विलोमन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 11 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की आयु क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु क्या कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 किशोरा अवस्था। 11 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु को किशोरा अवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा महिला में जननी उम्र शुरू होती है जब उसका खालिस्तान होता है, ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, यौवन शुरू होता है या रजो निवृत्ति शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यौवन शुरू होता है। महिलाओं में जननी उम्र शुरू होती है जब उसका यौवन शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा पशु जिसके सदस्य उस स्तर तक एक हासमान हो रहे हैं कि वे विलोप हो सकते हैं वे खालिस्तान पशु कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लुप्त प्राय पशु। पशु जिनके सदस्य उस स्तर तक हासमान हो रहे हैं कि वे विलोप हो सकते हैं वे लुप्त प्राय पशु कहलाते हैं। और लुप्त प्राय जो प्रजातियां पशु की होती हैं या पेड़ पौधों की प्रजातियां होती हैं उन्हें रेड डाटा बुक में
रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विद्युत चुंबक की कोर निम्न से बनी होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है विद्युत चुंबक की कोर किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर है मृदु लोहा की। विद्युत चुंबक की जो कोर होती है वह मृदु लोहा की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारी भार जैसे कि भारी धातुओं, स्टूल की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक कौन सा है? विद्युत चुंबक, प्रतिचुंबक, स्थायी चुंबक या अनुचुंबक? तो इसका जो राइट आंसर है वह है विद्युत चुंबक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विद्युत चुंबक। भारी भार जैसे कि भारी धातुओं, स्टील की धरनी, स्क्रैप लोहे की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्य से उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला जो चुंबक होता है वह विद्युत चुंबक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं के लिए ल्यूकोसाइट शब्द भी उपयोग किया जाता है। और जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया था लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एरिथ्रोसाइड। लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइड। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान देंगे आप, सुधार लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकार्य जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा कार्य जो एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर वह है शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणुओं का निर्माण एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है यह फीमेल अर्थात महिलाओं में पाया जाता है, जो कि अंडाशय का निर्मुक्त होना, स्तनों का विकास, मासिक चक्र, इन सभी को नियंत्रित करता है। और शुक्राणुओं का निर्माण यह पुरुषों में होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, इसके द्वारा होता है। तो यह पुरुषों का है, इसे आपको अलग कर देना है। इसके अतिरिक्त यह जो तीनों क्रियाएं होती है यह महिलाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा गया है भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 ट्राम्बे में। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर ट्राम्बे में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों जैसी आदि वस्तुओं किसके द्वारा हटाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है बार स्क्रीन, निस्पंदन, बातन या क्लोरिनन। तो इसका राइट आंसर है बार स्क्रीन के द्वारा। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को बार स्क्रीन के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखता है खालिस्तान कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 तारामंडल। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखाई देता है उसे तारामंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लो बुझ जाती है, इसका कारण क्या है। प्रज्वलन का ताप कम होना, मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आग लगाने अर्थात किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूरी है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं लगाई जा सकती है। तो यहाँ जब हम एक मोमबत्ती को, जैसे यह जल रही है एक मोमबत्ती, और इसे जब हम एक गिलास के द्वारा ढक देंगे तो इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और यह क्या होगी, बुझ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसमें होने वाले परिवर्तन को किस प्रकार की पहचाने करेंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भौतिक परिवर्तन। एक गिलास पानी में नमक मिलाना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाहित मल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है बाहित मल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यूकेलिप्टस। बाहित मल ताल के किनारे यूकेलिप्टस वृक्ष लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा,
टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन या टीका का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है टीएबी का टीका। टाइफाइड की रोकथाम के लिए टीएबी के टीके का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में जो अपघटक होते हैं वह कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, जैव मंडल, निचाय। तो इसका जो राइट आंसर वह है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एक संरक्षित क्षेत्र नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल, निचाय, यह सभी जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व जिसे कहते हैं, यह सभी संरक्षित क्षेत्र के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्थ्रोपोडा का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है आर्थ्रोपोडा का अर्थ क्या होता है? लंबे स्पर्शक, संधित पैर, संधित शरीर, खंडित शरीर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है संधित पैर। आर्थ्रोपोडा के समूह के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में कीट आते हैं, है ना। तो यहाँ आपसे पूछा गया आर्थ्रोपोडा का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वह है संधित पैर। ज्वाइंट लेग्स जिनमें पाया जाता है वह आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं और आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा कीट पतंगों का रखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा आयोडीन हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है आयोडीन जो होता है हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है जो किस ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अबटू ग्रंथि के द्वारा। आयोडीन हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है जो अबटू ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है कल्पक्कम शक्ति संयंत्र। कल्पक्कम शक्ति संयंत्र जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह इथेन प्रदान करता है। यौगिक एक खालिस्तान है। 4 इसका राइट आंसर है एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता निम्न होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए तारामंडल, ग्रह, श्वेत बामन, तारे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, यह सभी क्या हैं? ग्रह के उदाहरण हैं। और जो ग्रह होते हैं यह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है सहचर कोशिकाएं। कंपेनियन सेल्स या सहचर कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है प्रतिरक्षी तंत्र। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है या प्रतिरक्षी तंत्र है वह संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बसी उत्तक या एडिपोज जो उत्तक होता है एडिपोज टिश्यू, यह बसा को भंडारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं केवल विकारी सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके, केवल पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, भूस, उपयुक्त सभी या केवल घरेलू
कूड़ा, मूत्र, कृषि अवशेष इत्यादि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ठोस अपशिष्टों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि वे निम्न होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है तन्य, आघात वर्धन या ध्वनिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ध्वनिक। मंदिर की जो घंटियां होती हैं वह धातुओं से बनाई जाती हैं क्योंकि वह ध्वनिक होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? अनियमित स्वर, मुँह आना, ऊंचाई में वृद्धि, चौड़े कंधे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, अनियमित स्वर। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन में लड़कों से संबंधित कौन सा एक परिवर्तन नहीं? तो इसका राइट आंसर अनियमित स्वर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, वे एकल संकेंद्रक होती है, वह एकल संकेंद्रक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट